student, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इनहेरिटेंस के बारे में और इनहेरिटेंस का जो प्रोग्राम था वो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास। इन द प्रीवियस एग्जांपल all instance have package visibility, so they are available for direct use in the entire package. If we try to access r1.length or cr1.width directly in main method, there will not be any error. मीन्स आगे हमने जो एग्जाम्पल किए थे उसके अंदर जो इंस्टेंस पैकेजेस थे, ठीक है, जिसकी विजिबिलिटी थी इंस्टेंस पैकेज की, तो अगर वहाँ पे हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ करें कि r1.length ऐसे यूज़ करें या cr1.width ऐसे यूज़ करें तो वो एरर नहीं बताएगा. So if we change the visibility of instance variable of superclass to private, these variables are not directly accessible outside the class. मीन्स यहाँ पे जब हम जो विजिबिलिटी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की वो चेंज करते सुपर क्लास में प्राइवेट कर देंगे तो वहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा क्लास के बाहर. So remember that these attributes belong to subclass also, but still private instance variable or methods are not visible even in subclass. Modify declaration of instance variable in code listing 8.2. Make them privates as follows and observe an error in output as shown in figure 8.16. So आपका जो कोड लिस्टिंग है 8.2 उसके अंदर हम अगर क्लास में वहाँ पे प्राइवेट लगा दे, ठीक है, तो आपको ऐसे एरर मिलेगी जो यहाँ पे दी गई है. तो अगर आप ऐसे लिखते हो प्राइवेट फ्लोट लेंथ विथ हाइट एंड प्राइवेट बाइट एंड विंडोज, तो यहाँ पे जो आपने लिखा है प्राइवेट तो उसकी वजह से आपको ऐसे प्रोग्राम में एरर मिलेंगे. सो रिमेंबर दैट प्राइवेट members are directly available only in the class in which they are defined and nowhere else. To make them available elsewhere, use public accessor and mutuator methods, getter and setter methods, यानी get set method. Protected members of superclass. As studied before in the topic about visibility modifiers, protected members are available as private members in the inherited subclass. Modify the instance variable of classroom to protected as follows: protected float length with height and protected byte and windows. So when we execute the modified code, we will get the same result as shown in figure 8.15. And it is to be noted that Java does not support multiple inheritance. A subclass can be derived from only one superclass. मीन्स इनहेरिटेंस के अंदर मल्टीपल मीन्स जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होता है, सिर्फ एक ही इनहेरिटेंस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. मीन्स जो सब क्लास होता है वो एक ही सुपर क्लास का जो डेटा होता है वो एक्सेस कर सकता है. देन आफ्टर कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन. सो कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन are the construction of classes that incorporate other objects. They establish a hazard relationship between classes. For example, if we define class library, it is a reading room. Here reading room is an object of the classroom, thus library has a room. When a class includes object of other class, it is also referred to as container class. मीन्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपका कोई यहाँ पे लाइब्रेरी नाम का क्लास डिफाइन किया है, ठीक है, मीन्स लाइब्रेरी नाम का क्लास जो है वो डिक्लेयर किया है, तो उसको क्या उसको लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर रीडिंग रूम होता है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी हम किसको बोलते हैं, जैसा एक रूम हो उसके अंदर बहुत सारी बुक हो. सो लाइब्रेरी हैज़ अ रीडिंग रूम एंड रीडिंग रूम इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासरूम. मीन्स जो रीडिंग रूम होती है वैसा ही क्या होता है, क्लासरूम होता है. तो मतलब क्या होता है कि जो लाइब्रेरी वो एक रूम है, ठीक है, ये यहाँ पे समझा जाता है. सो व्हेन अ क्लास इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास, इट इज़ ऑल्सो रिफर टू अ कंटेनर क्लास. मीन्स क्या होता है कि जो क्लास होता है वो ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास को क्या करता है, उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसको इंक्लूड करता है यानी यूज़ करता है, ठीक है, तो वो जो कंटेनर क्लास होता है उसको भी रिफर कर सकता है. सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि पर्सन हैज़ अ नेम एड्रेस. मीन्स कोई अगर पर्सन है तो उसका नाम और एड्रेस होगा. सो हियर नेम इज ऑफ द क्लास नेम विथ 3 एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम मिडल नेम एंड लास्ट नेम. सो एड्रेस इज ऑफ क्लास एड्रेस विथ एट्रीब्यूट्स हाउस नंबर, अपार्टमेंट, सोसाइटी नेम, एरिया, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड.
मीन्स जब हम यहाँ पे पर्सन का नाम और एड्रेस लेते हैं, सो नेम में आपको पता है वो नेम होगा, वो क्लास का नाम होगा, एंड उसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नेम के अंदर एज यूजल जब एड्रेस को हम लेंगे तो एड्रेस के अंदर क्या क्या हो सकता है, हाउस नंबर होता है, अपार्टमेंट होता है, सोसाइटी का नाम होता है, एरिया, सिटी, ये सब एड्रेस के अंदर होता है। सेकंड ऑप्शन इज कार हैज अ स्टीयरिंग व्हील्स एंड इंजन। मीन्स कार के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, स्टीयरिंग, व्हील्स एंड इंजन। सो हियर स्टीयरिंग इज ऑफ द क्लास स्टीयरिंग, व्हील इज ऑफ द क्लास व्हील, एंड इंजन इज ऑफ द क्लास इंजन। मीन्स ऐसे जो स्टीयरिंग है उसका क्लास का नाम स्टीयरिंग, व्हील का क्लास का नाम व्हील, एंड इंजन का क्लास का नाम इंजन। सो ऑल द थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास कार आर कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कार। मीन्स कार नाम का जो एक क्लास हमने बनाया उसके अंदर तीन ऐसे अलग अलग पार्ट्स यानी तीन अलग अलग सब क्लास है, ऐसे स्टीयरिंग, व्हील्स एंड इंजन। सो लेट अस क्रिएट क्लास लाइब्रेरी दैट कंटेन्स फॉलोइंग एट्रीब्यूट। मीन्स एक क्लास क्रिएट करते हैं लाइब्रेरी नाम का, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है उसके हिसाब से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। फर्स्ट इज बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड रीडिंग रूम। सो बुक्स के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स होगी जितने भी लाइब्रेरी में होगी वो, और इंटीजर में होगी, क्योंकि बुक ऐसे अलग अलग नहीं, मीन्स आधी नहीं हो, मीन्स के इंटीजर यानी क्या होता है कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, विदाउट पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर मैगजीन, सेम एज मैगजीन में भी वही होता है कि लाइब्रेरी में मैगजीन होती है लेकिन ऐसे पर्टिकुलर नंबर वाइज होती है, ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स का 12.50 है या फिर 50.6 है, ऐसे मैगजीन्स या बुक्स या फिर न्यूज़पेपर नहीं होते, ठीक है। पूरा का पूरा जो 1 2 3 ऐसे पूरा जो नंबर होता है वही होता है। सो थर्ड वन इज न्यूज़पेपर एंड लास्ट वन इज रीडिंग रूम। So see that the reading room is not of the basic data type, it is of the type room class. कोड लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिया गया है 8.5, जो लाइब्रेरी नाम का जो क्लास है, ठीक है, उसका यहाँ पे पूरा प्रोग्राम है और उसको कैसे यूज़ किया है, कितनी बुक है, कितने मैगजीन है, कितने न्यूज़पेपर है, ये पूरा उसका प्रोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा जो ऐसे ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ना, वो इतना लिखने का, उसके बाद ये जो पूरा है वो पूरा पेज आपको लिखना होगा, ठीक है। सो ये जो पूरा प्रोग्राम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड कोड लिस्टिंग 8.5। सो इन मेन मेथड ऑफ क्लास कंटेनर एन ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी ऑफ क्लास लाइब्रेरी क्रिएटेड यूजिंग ए कंस्ट्रक्टर विथ 4 आर्ग्यूमेंट। लास्ट आर्ग्यूमेंट इज R1 ऑफ क्लासरूम। मीन्स यहाँ पे जो लाइब्रेरी का क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पे अलग अलग क्या किए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमने डिफरेंट 4 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं। देखो यहाँ पे यहाँ पे बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड यहाँ पे होगा क्या था आर पे, ओके, रीडिंग रूम, ठीक है। सो इतना है। और डिस्प्ले मेथड है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। और लाइब्रेरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट है रीडिंग रूम, जो एट्रीब्यूट है क्लासरूम का, एंड कंस्ट्रक्टर विथ 4 आर्ग्यूमेंट्स यूजेस लास्ट आर्ग्यूमेंट y of the classroom. Assign the values of room attributes using a assignment statement. Reading room is equal to R. Defines display method which invokes display method of room class using reading room dot display. And note that display method is not overridden. We have not used inheritance. Readers may use another name for the method and say show method in class library and use lib show function in main function method instead of lib.display function. So in the scenario, reader may think, why not to use inheritance? Why not to inherit library class from room class and add 3 additional attributes? So note the library is not the type of room. There is no relationship between library and room.
there is has a relationship. Library has a room used as reading room, so we have used reading room of type room as an attribute of classroom, sorry class library. ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला गया कि जो लाइब्रेरी है वो रूम, जो रूम क्लास होता है उसके जैसा क्लास नहीं है लाइब्रेरी है वो, जो उसके अंदर ऐसे इज अ रिलेशनशिप वाली यहाँ पे इन दोनों के बॉन्डिंग नहीं होते लाइब्रेरी और रूम के बीच में। सो वहाँ पे होती है हैज़ अ रिलेशनशिप। सो लाइब्रेरी और रूम के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती है, हैज़। ठीक है, सो वहाँ पे यहाँ पे जब आप लाइब्रेरी का क्लास का यूज़ करते हो तब रूम क्लास है वो क्या करेगा, रीडिंग रूम में यूज़ होगा। ठीक है, सो आप क्या कह सकते हो कि रीडिंग रूम जो है वो रूम का एक पर्टिकुलरली एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन का, ये जो पूरा प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से फिर उसको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से आप उसको कंटिन्यू करके देख सकते हो। ठीक है, सो ये जो प्रोग्राम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।